तो द स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल कल्टीवेटर के एपिसोड 7 में हमने देखा था तायू और ईचेंग पास्ट के बारे में कुछ बात कर रहे होते हैं, जिसके बाद ईचेंग तायू को प्रिजन के बाहर निकाल देता है और तायू खुश होकर ईचेंग के कंधों पर बैठ जाती है। फिर हम किंग्सवान सेट के डिसकंटिन्यूटी मॉन्यूमेंट को देखते हैं और तभी वहाँ किंग्सवान सेट के सुप्रीम एल्डर जी को अपना डिसाइपल बनाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जी सुप्रीम एल्डर को रिफ्यूज करते हुए बोलती है कि बिग ब्रदर मेरे मास्टर है। तभी लॉन्गजी आकर सुप्रीम एल्डर को ईचेंग के बारे में बताता है कि उसने मैजेस्टी को अपना सर्वेंट बनाया है और ये सुनकर सुप्रीम एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अब एपिसोड 8 हम देखते हैं सुप्रीम एल्डर ईचेंग के बारे में सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उनके गुस्से से वहाँ पर एक छोटा सा तूफान भी आ जाता है और सुप्रीम एल्डर ई लिंगान से बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा उस पर्सन के साथ क्या रिलेशनशिप है, लेकिन ये बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग है और तुमने पूरे किंग्सवान साइड को ह्यूमिलेट किया है और जो खोया है वो पूरे किंग्सवान साइड का फेस था। ये सुनकर ई लिंगान बहुत ज्यादा गिल्टी फील करती है और तभी सुप्रीम एल्डर बोलते हैं कि अब तुम यहाँ पर नहीं रह सकती हो। वही हम देखते ईचेंग वहाँ डेमन लड़की के साथ आ जाता है और वो बोलता है कौन यहाँ नहीं रह सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लॉन्गजी सुप्रीम एल्डर के पास जाते हुए बोलता है कि मैं आपको कुछ रिपोर्ट करना चाहता हूँ। ये वही एरोगेंट बेगर है जिसके बारे में बात कर रहा था। और यूलियान ईचेंग को देखते हुए बोलती है मास्टर। वहीं जी चिल्लाते हुए बोलती है बिग ब्रदर और वो डीमन लड़की जी को देखकर शॉक हो जाती है और वो बोलती है ये छोटी लड़की, इसके पास तो ट्विन टाउ बॉडी है। वहीं जी उस डीमन लड़की को देखकर बोलती है कि ये कितनी क्यूट है और तभी जी उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलती है कि क्यूट लिटिल सिस्टर, क्या तुम भी बिग ब्रदर की डिसाइपल हो? तो अब से मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर होंगी। ये सुनकर तायू के आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलती है क्या लिटिल सिस्टर, मैं एक ओल्ड लेडी हूँ और मेरा उम्र 2000 साल से भी ज्यादा है, तो असल में मैं तुमसे बहुत ज्यादा सीनियर हूँ। फिर तायू जी के सर को छूने की कोशिश करती है और बोलती है अब से तुम्हें मुझे मैडम बुलाना होगा। ये सुनकर ई लिंगान शॉक हो जाती है और वो ईचेंग की तरफ देखते हुए बोलती है मास्टर, आप एक इतनी छोटी सी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी ईचेंग उसके सर में एक घूसा मारता है और बोलता है तुम अपना बकवास बंद करो। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं लॉन्गजी सुप्रीम एल्डर से बोलता है कि इस कमीने ने एक छोटी सी लड़की को भी नहीं छोड़ा। साथ ही में सुप्रीम एल्डर, मैं इसके लिए आपसे जस्टिस चाहता हूँ। वही उस डेमन लड़की तायू को देखकर सुप्रीम एल्डर की आंख फटी की फटी रह जाती है और वो शॉक होते हुए बोलते हैं कि ये चुड़ैल यहाँ बाहर कैसे आ सकती है। और वो अपने कदम थोड़े पीछे करते हुए मनी मन बोलते हैं क्या हमारे एंसेस्टर्स ने इसे बहुत समय पहले ही एग्जीक्यूट नहीं कर दिया था? फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ किंग्सवान साइड के डिसाइपल जमीन में सर झुकाकर तायू की लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं। वहीं तायू उनको देखकर हंसते हुए बोलती है बस मेरा थोड़ा सा चार्म चाहिए और तुम लोग तो अपना लास्ट नेम भी भूल जाते हो। वही सुप्रीम एल्डर जब यंग थे वो भी तायू के वश में आ जाते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुप्रीम एल्डर अपने पास्ट को याद करते हुए डर कर बोलते हैं ये चुड़ैल सच में वापस से बाहर आ गई। इससे पहले कि ये मुझे पहचान ले मुझे यहाँ से भागना होगा, नहीं तो मेरे सुप्रीम एल्डर का प्रेस्टीज पूरा बर्बाद हो जाएगा। और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं पर तभी लॉन्गजी उन्हें पकड़ लेता है और बोलता है सुप्रीम एल्डर आप ऐसे यहाँ से कैसे जा सकते हैं? हम लोग इस बैगर को हमारा रेपुटेशन और खराब नहीं करने दे सकते हैं। और सुप्रीम एल्डर मुस्कुराते हुए बोलते हैं मैं जल्दी में हूँ, मुझे जाने दो। मुझे अभी भी याद आया कि मुझे एक अर्जेंट काम है। और तभी लीता वहाँ पर आ जाती है और वो बोलती है तो तुम यहाँ पर हो लिटिल चैंग चैंग। और उसे देखते ही सुप्रीम एल्डर के होश उड़ जाते हैं और वो डर कर चिल्लाने लगते हैं। वही ये देखकर ई लिंगान, लॉन्गजी और बाकी चारों मास्टर के भी होश उड़ जाते हैं और वो बोलते हैं क्या लिटिल चैंग चैंग? वही सुप्रीम एल्डर का होश उड़ा हुआ होता है और वो मनी मन बोलते हैं इसे तो 2000 साल से ज्यादा हो चुका है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि इस डेमन लड़की को ये याद होगा, पर कैसे हो सकता है? और सुप्रीम एल्डर इस शौक से वहाँ पर एक स्टैचू बन जाते हैं और तायू उनके पास जाकर बोलती है लिटिल चैंग चैंग अब तुम एक एल्डर बन चुके हो, पर मुझे याद है कि उस समय तुम बस एक आउटर डिसाइपल ही थे जो कि हर दिन मुझसे बुली हुआ करते थे। और तभी ली लिंगान आकर बोलती है सुप्रीम एल्डर क्या आप सच में पहले बुली हुआ करते थे और आप ताइचेंग थे? वही सुप्रीम एल्डर अपना मुंह छुपाकर रोते हुए बोलते हैं हजारों साल से जो मैंने फेम और ग्लोरी कमाया था बस वो एक दिन में ही खत्म हो गया। वही दूसरी तरफ स्प्लिट स्काई क्लैन के मास्टर और हॉली वुमन क्लैन के मास्टर उन्हें देखकर हंस रहे होते हैं और वो बोलते हैं क्या सच में सुप्रीम एल्डर के साथ ऐसा हिस्ट्री रहा है? वही स्प्लिट स्काई क्लैन के मास्टर बोलते हैं ये तो वंडरफुल बात है। वही दूसरी तरफ मेटेरोइड क्लैन के मास्टर ये बात अपने नोटबुक में लिखने लगते हैं
और बोलते हैं ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मुझे इसे रिकॉर्ड करना चाहिए। वहीं सुप्रीम एल्डर एक फनी सा फेस बनाकर आंसू की नदी बहाते हुए बोलते हैं, कम से कम ग्रेट एंसेस्टर, तुम लोग तो मेरी फेस बचा लो। और ई लिंगियान ये सुनकर शॉक होते हुए बोलती है, क्या ये एक्चुअली में सही है? फिर वो ईचेंग के पास जाकर उससे पूछती है कि इस लड़की का ओरिजिन क्या है मास्टर। और ईचेंग बताता है कि इसका नाम तायू है और ये एक मेरी क्लोज फ्रेंड है। ये सुनकर सुप्रीम एल्डर तायू से बोलते हैं कि ये पर्सन क्या सच में तुम्हारा क्लोज फ्रेंड है? तब तो इसका बैकग्राउंड सच में बहुत बड़ा होगा। और तायू बोलती है कि लिटिल चैंग चैंग, क्या तुम इस पर्सन को नहीं जानते हो? क्या तुम्हें नहीं याद है कि ये कौन है? अच्छा हाँ, उस समय तो बस तुम एक आउटसाइडर डिसाइपल ही थे। उस समय तुम सेट के अंदर अलाउड भी नहीं थे, साथ ही उस समय इतने बड़े फिगर से तुम मिलने के लिए अलाउ भी तो नहीं थे। और तभी तायू सुप्रीम एल्डर को ईचेंग के बारे में बताने लगती है, पर ईचेंग उसे रोक लेता है और बोलता है तायू। और तायू मन ही मन सोचती है ईचेंग मुझे उसका आइडेंटिटी रिवील करने नहीं देना चाहता है। और तभी तायू कूदकर ईचेंग को पकड़ लेती है और बोलती है, हाँ सच है, ये मेरा हस्बैंड है। वही ली यिंगियान और सुप्रीम एल्डर ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो बोलते हैं, क्या हस्बैंड? और तायू ईचेंग के फेस के साथ खेलते हुए बोलती है, ये मेरा हस्बैंड बहुत ज्यादा क्रूर है, इसने मुझे इतने लंबे समय के लिए छोड़ दिया था और मैं इसका वेट करते करते पत्थर की बन गई थी। वहीं ये देखकर सुप्रीम एल्डर का होश उड़ा हुआ होता है और ईचेंग तायू से बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें प्रिजन में फिर से कैद करना होगा। और तायू बोलती है, ठीक है मैं नहीं करूंगी। फिर वो सुप्रीम एल्डर से बोलती है, चैंग चैंग, तुम्हारे किंगवान सेक्ट में क्या क्या डिलीशियस फूड्स है? और सुप्रीम एल्डर बोलते हैं, तो ठीक है मेरे साथ आओ। और फिर ईचेंग, तायू और जी सुप्रीम एल्डर के साथ चले जाते हैं और ई लिंगियान भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। वही उन्हें देखकर लोंगजी बहुत ज्यादा आग बबूला होता है और मनी मन बोलता है, ये बैगर तो सच में बहुत कमीना निकला, इसे सिर्फ मैजेस्टी ही नहीं मिली बल्कि इसे एक बड़ा शॉट भी मिल गया, इसे सब लोगों का फेवर मिल गया और मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा है कि इसने मेरा लाइमलाइट चुरा लिया। ये नहीं हो सकता, जब तक ये रहेगा कोई मुझे नोटिस नहीं करेगा, मुझे कुछ रास्ता निकालकर इससे पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। अब सीन चेंज होता है और हमें किंग्सवान साइड के पहाड़ों का सीन दिखाया जाता है। साथ ही कुछ मार्शल आर्टिस्ट आपस में बात कर रहे होते हैं और उनमें से एक बोलता है, क्या तुमने सुना है मैजेस्टी एक्चुअली में किसी की पर्सनल सर्वेंट बन चुकी है? तभी दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोलता है, हाँ मैंने ये भी सुना है कि उस आदमी की कोई दूसरी वाइफ भी है। और हम देखते हैं ये सब बातें लोंगजी किसी मार्शल आर्टिस्ट के साथ कर रहा होता है और लोंगजी उसके कानों में बोलता है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ, पर तुम ये किसी को मत बताना। हमारी मैजेस्टी को उस बैगर ने पकड़ लिया था और ये सब करने के लिए फोर्स भी किया था। ये सुनते ही वो मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं ये होने नहीं दे सकता, मैं उस बैस्टर्ड को नहीं छोड़ूंगा। और वो भागकर मैजेस्टी को बचाने के लिए जाने लगता है। वही लोंगजी उसे भागता देख मनी मन मुस्कुराते हुए बोलता है, और ये रहा 100 फूल, मैंने 2 से भी कम दिनों में ये सारे रूमर्स 100 डिसाइपल्स तक पहुंचा दिए हैं। अब उनमें से ये एक दूसरे तक पहुंचाएंगे और अब धीरे धीरे ये रूमर पूरे किंग्सवान साइट में फैल जाएगा। तभी हम देखते वो मार्शल आर्टिस्ट दौड़ता हुआ किसी के रेस्टोरेंट में जाता है और वो उसके दरवाजे पर गिर जाता है। साथ ही वो हड़बड़ाते हुए बोलता है, मास्टर ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। और हम देखते वो यूनजिया पीक के पिक मास्टर का सन लियांगफी होता है और वो चाय पीते हुए बोलता है कि तुम इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि मेरे जनरेशन के कल्टीवेटर्स को मेडिटेशन और कामनेस रखने की जरूरत है। तभी वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है, लेकिन यंग मास्टर ये मैजेस्टी के बारे में है। असेसमेंट एग्जामिनेशन में एक बहुत ही एरोगेंट बैगर आया था और उसने मैजेस्टी के वीकनेस को ढूंढकर उसे अपना पर्सनल सर्वेंट बना लिया है और उसने मैजेस्टी को फोर्स करके उनसे सर्व भी करवाया है। वे ये सुनकर लियांगफी बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाता है और वो अपना चाय नीचे गिराकर वहाँ खड़ा हो जाता है और वो बोलता है, तुमने क्या कहा? उस भिखारी की ऐसे करने की हिम्मत कैसे हुई? उसने मैजेस्टी को फोर्स करके अपना पर्सनल सर्वेंट कैसे बना लिया? उसे इसकी सजा मौत मिलेगी। फिर वो वहाँ से जाते हुए बोलता है, मेरे साथ चलो, मैं इससे पर्सनली मिलने जा रहा हूँ। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दे और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही आप इस एनिमे के किसी भी एपिसोड को आपकी स्क्रीन में आ रहे प्लेलिस्ट को क्लिक करके देख सकते हैं।